गुजरात के मोरबी में एक बंद सिरेमिक कारखाने में भीषण आग लगी। 3 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अमेरिका के ओहियो के एक एक्रोन में छोटा विमान घर से टकराया। घटनास्थल पर जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद लगी आग। माउंट एवरेस्ट के शिखर से ली गई ड्रोन फुटेज। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत का अद्भुत हवाई दृश्य। चीनी फोटोग्राफर मान चुनलिन ने एक ही शॉट में पूरी चढ़ाई का वीडियो रिकॉर्ड किया। इंडोनेशिया के हाला माहिरा द्वीप पर स्थित दुकान ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। कई फीट ऊंचा दिखा राख का गुबार। आसपास के इलाके को खाली कराया गया। मंगोलिया से एक रोमांचित करने वाला वीडियो सामने आया। लोग यहां पर ग्रास स्कीइंग करते नजर आ रहे हैं। ये एशिया की सबसे लंबी ट्रैक स्लाइड है और इसकी लंबाई 1200 मीटर है। राजस्थान के जैसलमेर में नई तकनीक का उपयोग करके 2 नए चूजे पैदा किए गए। इसके साथ ही भारतीय वन्यजीव संस्थान के सभी केंद्रों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कुल संख्या हुई 86। जापान के छात्रों ने बनाया पैडल से चलने वाला विमान। ओमा का पब्लिक यूनिवर्सिटी है जहां के छात्रों ने फ्लाइंग साइकिल तैयार की है। जैसे आप पैडल मारते हैं यह हवा में उड़ने लगती है। चीन की सड़कों पर देखा सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर। ये इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सड़क पर बिना राइडर के खुद से चलता दिखा। जॉर्जिया में पुलिस ने किया बेकाबू ट्रक का पीछा। तेज रफ्तार ट्रक आगे जाकर पलटा। ड्राइवर एक ट्रक को टक्कर मारकर भाग रहा था। पीछा करने के दौरान कई गाड़ियों को भी मारी टक्कर। मध्य प्रदेश के मंडला में खाली बस अचानक से उल्टी दिशा में चल पड़ी। बस का ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ। पीछे चलने के दौरान बस सड़क किनारे बिजली के पोल से टकराते हुए गड्ढे में जा समाई। राजस्थान के खैरतल तिजारा से बड़ी खबर। हादसा होते होते चला। स्कूल बस बिजली के डिपो से टकराई। बस में 4 बच्चे सवार थे। बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। मौके पर अफरा तफरी। लखनऊ में फायर स्टेशन कैंपस के आवासीय भवन पर अचानक से गिरा पेड़। कैंपस में रह रहे परिवारों ने भागकर बचाई जान। किसी जनहानि की खबर नहीं। आवासों का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा। छोटी लाइन प्लेटफॉर्म पर गिर गई छत। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तमिलनाडु के कोयंबटूर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। जलभराव की वजह से यातायात बुरी तरह से प्रभावित। कर्नाटक के बागलकोट में तूफान के बाद बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के कारण हुआ नुकसान। कई पेड़ उखड़े। वाहनों को पहुंचा नुकसान। असम और नागालैंड से सटे हुए इलाकों में भारी बारिश। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। भूस्खलन जैसी स्थितियां भी बनी। आवागमन हुआ प्रभावित। क्यूबा की राजधानी हवाना में सड़कों पर उतरे लोग। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। तेल और पेट्रोल की किल्लत से बढ़ी परेशानी। उत्तर प्रदेश के इटावा में शॉपिंग मार्ट में चलती हुई लिफ्ट अचानक से रुक गई। 2 बच्चों और एक महिला समेत 7 लोग अंदर फंस गए। करीब 50 मिनट बाद टेक्निकल टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के भिंड में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। बाइक सवार को बचाने की कोशिश में पलटी बस। चारों तरफ अफरा तफरी। 12 से ज्यादा लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेज आंधी तूफान। बाइक सवार पर अचानक गिर गया पेड़। गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया। इलाज शुरू होने से पहले ही व्यक्ति की मौत हो गई। गोरखपुर में आईसीयू बना शादी का मंडप। पंडित ने दुल्हा दुल्हन को अस्पताल में दिलाए 7 वचन। शादी के दिन परीक्षा देकर लौट रही दुल्हन सड़क हादसे में हो गई थी घायल। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में प्रशासन ने परिवार वालों को शव वाहन उपलब्ध नहीं करवाया। युवक के शव को ऑटो के पायदान पर रखकर मॉर्चुरी तक लाया गया। शव का एक हिस्सा ऑटो से बाहर लटकता हुआ नजर आया। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में तेज धूप और गर्मी का प्रकोप। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार। पेड़ों पर रहने वाले सैकड़ों चमगादड़ों की गर्मी के चलते हो रही मौत। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पेट्रोल और डीजल की कमी का असर। पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लंबी कतारें। 8 पेट्रोल पंप हुए ड्राई। अंधेरे को हराकर चमकी वंशिका। करनाल की दृष्टिबाधित बेटी ने सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में 97% अंक लाकर इतिहास रच दिया। आईएएस बनकर करना चाहती हैं देश की सेवा। मध्य प्रदेश के भिंड में नवनियुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष को शक्ति प्रदर्शन भारी पड़ा। गाड़ियों का लंबा काफिला निकालने पर नियुक्ति निरस्त। गुजरात के साबरकांठा में होटल में भीषण आग लगी। होटल में आग से हुआ लाखों का नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के चमोली में एक लकड़ी से बने हुए घर में लगी भीषण आग। हादसे के समय घर में मौजूद नहीं था कोई। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। रामनगर में प्लाईवुड की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान। दमकल विभाग की गाड़ियों ने मिलकर आग पर पाया काबू। जांच जारी। वाराणसी के दाल मंडी में 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स की पहली झलक आई सामने। 3 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार। 10 से 12 दुकानें। उत्तर प्रदेश के मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने लॉन्च की मेरो मथुरा ऐप। घर बैठे लोगों को मिलेगी कई सरकारी सुविधाएं। लोगों को होगी आसानी। अजमेर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन। नोटिस देने के बावजूद नहीं हटाता अतिक्रमण। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रखी। जम्मू कश्मीर में ड्रग तस्करों पर बड़ा एक्शन। श्रीनगर में तस्कर की संपत्ति जब्त की गई। तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। आदिल मंजूर भट्ट की संपत्ति को जब्त किया।
यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और वाहन चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस फायरिंग में 2 चोरों को लगी गोली। खंडर से चोरी की बाइक भी जब्त। देहरादून में स्कूल परिसर में स्थित किराए के कमरे में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 महिलाओं को किया गया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 400 करोड़ के जमीन घोटाले का केस आया सामने। सरकारी जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों का कर्ज लिया, एफआईआर दर्ज। मैनपुरी में दबंगों का कहर देखने को मिला। महिला पर कुल्हाड़ी से किया वार, महिला की हालत गंभीर, इलाज के लिए भर्ती। उत्तर प्रदेश के बस्ती में जमीन के रजिस्ट्री को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, संपत्ति विवाद से जुड़ा मामला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से मचा हड़कंप, 2 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। छत्तीसगढ़ के सक्ती से अगली बड़ी खबर, सक्ती में अवैध शराब के खिलाफ एक्शन हुआ। महुआ शराब बनाने वाली 9 भट्टियां ध्वस्त हुई, 110 लीटर कच्ची शराब जब्त। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शराब तस्करों के खिलाफ एक्शन, पुलिस वाहन को टक्कर मारकर फरार होने की कोशिश, 2 तस्कर अरेस्ट, 43 पेटी शराब जब्त। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम ने गोल्ड स्मगलिंग का खुलासा किया, 2 अलग अलग मामलों में एक्शन लिया, 400 ग्राम से ज्यादा सोना जब्त, जांच जारी। यूपी के मुरादाबाद में हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले अरेस्ट, हिस्ट्री शीटर जफर और उसके दोनों बेटे श्रीनगर से गिरफ्तार, पूछताछ जारी। बोकारो में अवैध खनन को लेकर बड़ा एक्शन, 2 हाईवा वाहन किए गए जब्त, दामोदर नदी में हो रहा था अवैध खनन, मामले की जांच जारी। पंजाब के फिरोजपुर में नशा तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 40 करोड़ की कीमत की 7 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त, 4 तस्कर किए गए अरेस्ट। यूपी के कानपुर में ऑटो चालक में विवाद हुआ, जमकर हुई मारपीट, वीडियो आए सामने, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के रामपुर में रुका मस्जिद का अवैध निर्माण, मौके पर प्रशासन की टीम पहुंचने से अफरा तफरी मच गई, मस्जिद कमेटी ने खुद ही तोड़ दिया निर्माण। यूपी के जौनपुर में मंत्री ओपी राजभर के काफिले के सामने परिजनों ने लगाई गुहार, सड़क हादसे में युवक की मौत से परिजन गुस्से में। दूध के दाम बढ़ने से लोगों की बड़ी परेशानी, दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, बढ़ी हुई दूध की कीमतों के खिलाफ विरोध। यूपी के सोनभद्र में तूफान ने मचाई भारी तबाही, छत की दीवार भरभराकर गिरी, कई पेड़ उखड़े, वाहनों को पहुंचा नुकसान। पटना में ब्लैकआउट के दौरान मसाला कारोबारी की गोली मारकर हत्या, हत्या के बाद मचा कोहराम, पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की तलाश में जुटी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल 3 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा, डीजल की कीमत में भी 3 रुपए प्रति लीटर हुआ इजाफा, नई दरें आज से लागू। गोल्ड इंपोर्ट पर सरकार ने बढ़ाई सख्ती, सोने को लेकर फिर से बदल गए हैं नियम, प्रति लाइसेंस 100 किलोग्राम की लिमिट तय कर दी गई है, पुराने कारोबारियों पर भी होगी सख्ती, हर 15 दिन में जमा करवानी होगी इसकी रिपोर्ट। पीएम मोदी सुबह 8:30 बजे 5 देशों की यात्रा पर होंगे रवाना, यूएई होगा पहला पड़ाव, कच्चे तेल और गैस सप्लाई पर हो सकती है बड़ी डील, नीदरलैंड में टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर पर हो सकता है समझौता। 21 मई को होगी पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की अहम बैठक, सभी मंत्री होंगे शामिल, महंगाई के मोर्चे पर हो सकता है कोई बड़ा फैसला, संभावित कैबिनेट फेरबदल पर भी चर्चा मुमकिन। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन जारी, सीबीआई ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, पिछले 24 घंटे में 14 जगहों पर छापेमारी। नीट पेपर लीक पर सीबीआई का बड़ा एक्शन, पूर्व शिक्षक समेत 2 और आरोपी गिरफ्तार, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुई, मनी ट्रेल का लगाया जाएगा पता, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिए जल्द परीक्षा करवाने के निर्देश। पेपर लीक में शामिल पाए गए बदमाशों को सीएम योगी की सख्त चेतावनी, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की प्रॉपर्टी की जाएगी जब्त, योगी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बताई उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 14 साल की नाबालिग का अपहरण, धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई, 2 घंटे में यूपी पुलिस ने उसे मुक्त करवाया, मुठभेड़ में घायल हुआ शाहरुख, तमंचा लेकर छिपा हुआ था आरोपी शाहरुख। सिलीगुड़ी में अवैध निर्माण तोड़ने के लिए यूपी से मंगाए जा रहे 2 दर्जन बुलडोजर, बीजेपी सांसद राजू बिष्ट ने दी चेतावनी, खुद तोड़ दो अवैध निर्माण, नहीं तो चलेगा बुलडोजर, अवैध निर्माण को चिन्हित करने का काम हुआ तेज। धार की भोजशाला में मंदिर है या मस्जिद, निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है कानूनी लड़ाई, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लगातार 98 दिन तक चली सुनवाई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2100 पन्नों की रिपोर्ट भी सौंपी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में आधी रात आई तेज आंधी और तूफान ने बदला मौसम का मिजाज, कई उड़ानों पर पड़ा असर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार में झमाझम बारिश का अनुमान। दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय मीटिंग, रूस और ईरान के विदेश मंत्री भी मीटिंग में हुए शामिल। ब्रिक्स समिट में शामिल होने पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, कहा अमेरिका के आगे ईरान कभी नहीं झुकेगा, अपनी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। एसआईआर के तीसरे चरण का ऐलान, 16 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों में होगा एसआईआर, ईसीआई ने कर दिया है ऐलान। दिल्ली शराब नीति केस से हटी जस्टिस स्वर्ण कांता, जस्टिस स्वर्ण कांता ने खुद को केस से अलग किया, जस्टिस ने कहा मैंने अवमानना का नोटिस दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने डीडीए को दिए निर्देश, पार्कों में अब 10 बजे तक नहीं लगेगा कोई प्रवेश शुल्क।
नोएडा में आपातकालीन पुलिसिंग को और तेज बनाने की दिशा में बड़ा कदम। डायल 112 बेड़े में शामिल 25 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर पुलिस कमिश्नर ने किया रवाना। पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए दिल्ली की सीएम का फैसला, अपने काफिले की गाड़ियों में कटौती की, काफिले में 60% तक की कटौती। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, दफ्तरों में हर हफ्ते 2 दिन वर्क फ्रॉम होम। 6 महीने तक सरकारी गाड़ी नहीं खरीदेगी दिल्ली सरकार। उत्तर प्रदेश में तूफान और बारिश के बाद जनहानि के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश, प्रभारी मंत्रियों को पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए कहा गया, राहत राशि जारी करने को भी कहा गया। लीड्स 2025 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को मिला एग्जाम्पलर अवार्ड, सीएम योगी के नेतृत्व में मिला है यह अवार्ड। यूपी सरकार में राज्य मंत्री बनने के बाद वाराणसी पहुंचे हंसराज विश्वकर्मा, पीएम की अपील के बावजूद पूरे काफिले के साथ पहुंचे वाराणसी। पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य हुआ, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, अगले सोमवार से आदेश लागू। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में चार्जशीट फाइल, एनआईए ने 7,500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। ब्लास्ट में 11 लोगों की हुई थी मौत। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में सीबीआई के सूत्रों के हवाले से खुलासा, दूसरे चरण के चुनाव के पहले से ही निशाने पर थे चंद्रनाथ, सुरक्षा के चलते नहीं हुआ था हमला। जम्मू कश्मीर के सांबा में 100 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान, मादक पदार्थ तस्कर के घर को ध्वस्त किया गया, तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अभी भी जारी। शहजाद भट्टी मॉड्यूल पर शिकंजा, 6 से ज्यादा राज्यों में छापेमारी, 300 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए। अमृतसर ब्लास्ट में शहजाद का कनेक्शन आया सामने। उत्तर प्रदेश के आगरा में जीआरपी के हाथ लगी बड़ी सफलता, 40 लाख के नकली नोट बरामद किए गए, आरोपी को अरेस्ट किया गया, पूछताछ जारी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पेट्रोल और डीजल के लिए लगी लंबी लंबी कतारें, कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक ड्राई हुआ, लोगों की बढ़ी परेशानी। यूपी के गोरखपुर में फूड पॉइजनिंग से 11 लोग बीमार, नूडल्स और तरबूज खाने के बाद बिगड़ी हालत, 9 मरीजों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती।